इंसिडेंस। हल्ला बंद करो तुम लोग, अपना चश्मा कम देखो, ज्यादा मेरा चश्मा देखो, हम ज्यादा स्मार्ट है, मेरा चश्मा देखो, ये बात करते हैं। हाँ, सलमान खान तो जीवन में पहली बार कोई बोला मेरे को। हाँ, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस कैसा होगा? मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फातिमा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहां से कोई ऑब्जेक्ट का इंसिडेंस रे आया और फिर ये इधर ही से वापस चला गया, मतलब इंसिडेंस आई और रिफ्लेक्शन आर, तो एंगल आई दैट इज 0, एंगल आर दैट इज 0। ऐसा कंडीशन जो है नॉर्मल इंसिडेंस कहलाता है। समझा? रिट्रेस कर रहा है पाथ को। पाथ क्या हो रहा है? रिट्रेसेस द पाथ, रिट्रेसेस द पाथ। छोटी छोटी बातें इसको समझना इंपॉर्टेंट है। इसका नॉर्मल, इसका मान लो कुछ ऐसा, अगर स्फेरिकल तुम लेते हो तो स्फेयर पे जो नॉर्मल इंसिडेंस, मान लो इसका सेंटर ये है, तो नॉर्मल इंसिडेंस ये हो गया, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड इस तरीके से। मतलब यहां भी एंगल आई और एंगल आर 0 होगा। जब भी किसी सर्कुलर पाथ में नॉर्मल ड्रॉ करना होता है तो सेंटर से उस लाइन को आप गुजार दो। मतलब यहां पे आर आई भी वही है, एन भी वही है, आर भी वही। मतलब लिख सकते हो कि आई आर एंड एन along the same line, along the same line, along the same line, आई आर और एन एक ही लाइन के along होंगे। समझा क्या? हर्षिता, तुम कोमल से पूछ रही है? चन्नी पूछे छन्नी से कि पानी कैसे लाना है उसमें। चन्नी छन्नी जानते हो ना? चाय की छन्नी होती है, एक होता है वो आटे को जो, हाँ, तो चन्नी और छन्नी दोनों में होल होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं चन्नी पूछे छन्नी से, जिसमें अपने 72 छेद। दोनों एक ही कैटेगरी है, उसको ही गलत बता रही। वाह, हाँ, ये हो गया। समझा क्या? छन्नी थोड़ा बड़े वाले को बोलते हैं, बड़ा वाला जो होता है उसको छन्नी बोलते हैं। थोड़ा बड़ा छेद रहता है उसमें, छन्नी में बड़े छेद रहते हैं। हमारे गांव में वो इसका बनता है, क्या बोलते हैं, बांस का, हाँ, और उसमें बड़े बड़े छेद रहते हैं, उसको छन्नी बोलते हैं। चल, हो गया दूसरा। सेकंड है ग्रेजिंग इंसिडेंस। इसका नॉर्मल यहां से जाएगा, इसके सेंटर से निकलेगा, लाइन तो नॉर्मल हो गया। कोई रे आई गई इधर से ऐसे, ठीक है, और ये रे निकल गई ऐसे, मतलब दोनों का एंगल 90 डिग्री है। एंगल आई भी 90 और एंगल आर भी 90। ग्रेजिंग इंसिडेंट ऐसे है, मान लो, और एक रे ऐसे आके ऐसे सीधा निकल गया, छूता हुआ, इसको टेंजेंशियल टाइप का, इसको कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड ग्रेजिंग इंसिडेंस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे जो है ये काम आएगा। यहां से तो 0 हो गया, कौन एक ही जगह से जाएगा और आएगा, नॉर्मली वहीं पे है, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रेसिडेंस क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या 90 डिग्री है नॉर्मल से, दिस इज नॉर्मल एक्चुअली, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? ये भी 90 डिग्री है। तो एंगल, ये दोनों तुम समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ?
छाप लिया जल्दी। डेविएशन देखो क्या हो। मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तुम्हारा, सब लोग जरा गौर से सुनोगे, इससे से बहुत सवाल आते हैं। डेविएशन ये तुम्हारा नॉर्मल है, एक रे ऐसे आई और ऐसे गई, है ना, ये एंगल आई, ये एंगल आर। तो अगर कोई रे ऐसे आ रही है तो इसको कहां जाना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, बट गई इधर। इसका मतलब यह है कि डेविएट तुमको कहां तक होना पड़ा? यहां तक। दिस इज कॉल्ड डेल्टा, और यही डेविएशन है। ये क्या है? डेविएशन है। अरे समझा कि नहीं समझा? देखो रे किधर जा रही, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, समझे? ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस पर एक लाइट पड़ी और लाइट रिफ्लेक्ट होकर निकल गई, बट तुमको जाना था इधर और तुमको किसी ने रोक के इधर भगा दिया, तो तुम्हारा डेविएशन कितना हो गया था ना? हुआ ना? वही डेविएशन यहां पे दिखा रहे। इसको जाना था जोहा इधर, बट ये गया इधर, तो ये क्या हो गया? डेविएशन, डेल्टा। अब डेविएशन यहां पर क्या है? यहां पर I इज इक्वल टू R है। I इक्वल टू R मान कितना है? मैंने अभी क्या बताया? खड़े हो जाओ। हाँ तुम्हारा ही अरमान तो आगे है, तुम पीछे है ना। तुम्हारा नाम अरमान है ना जी? हाँ उसका नाम क्या है? इल्हाम। तुम्हारा इल्हाम ही आएगा तुमको। उठो, आप बताओ मेरे को क्या बताया मैंने? क्या पढ़ाया है मैंने? What I teaches you? I taught you. अच्छा हाँ, मैंने तुमको क्या पढ़ाया? What I taught you? हाँ क्या पढ़ाया मैंने? नहीं ना? कहाँ रहते हो? Calculate the deviation suffered by, calculate the deviation suffered by, calculate the deviation suffered by a ray which is incident on a plane horizontal mirror, plane horizontal mirror at an angle of 60 डिग्री। 60 डिग्री पे कोई रे इंसिडेंट हो रही है तो डेविएशन का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। हाँ 60 डिग्री पे इसका आंसर जुबिया बताएगी, कोई बोलेगा नहीं, सब बना के रख लो, जुबिया बताएगी कितना आंसर आया। अभी कान पकड़ के जो है ना तुम्हारा हम 10 बार करवाएंगे। नहीं 100 में तो घुटना खराब हो जाएगा। ए आरिश उधर क्या देख रहा बे? हट इधर देख। डायग्राम बना दो। इंसिडेंट एंगल बोला ही है ना उसने, इंसिडेंट ऑन विथ रे विथ 60 डिग्री। डेविएशन कितना आया जी जुबिया? जुबिया यहां फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा। अरे कोई बगल में वो उसको बताइए, हम सुने नहीं। डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 60, तो 180 माइनस 120, यह आ गया 60 डिग्री। ठीक है चलो नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट
some important examples. दो मिरर इंक्लाइंड है थीटा एंगल पर, दो मिरर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यहां से एक रे आती है ऐसे, जोहा, ये आई, एंगल आई है आपका, मान लेते हैं I1 मान लेते हैं, जुहा, जुहा, जोहा है ना, जोया है कि जुहा है, जुहा लिखा मैंने अंग्रेजी में देखा है, जुहा, जू बोल सकते, जू मतलब होता है चिड़िया खाना, चिड़िया खाना थोड़े ना है। अब आपको निकालना है टोटल डेविएशन कितना होना चाहिए, डेविएशन कितना होगा। तुमको डिस्टर्ब जो करे तुम हमको बता दिया करो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसको, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ, तो उसके कंधे पे हाथ क्यों डालोगे, क्यों डालोगे। कितना डेविएशन आएगा इसमें, निकालना है इसको, निकालोगे क्या तुम लोग, निकालोगे क्या, टोटल डेविएशन निकालना है। चलो तो मैं वेट कर लेता हूं तुम लोग का। यहां से यहां टकराएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसा बना लेते हैं, यहां से यहां गया टकरा के, ठीक है। देखो डायग्राम बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है यहां पर। देखो ये जो एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री एक्चुअली, समझा क्या। हाँ, दोनों करेंगे, दोनों करेंगे। ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज इस बार लिया, अभी क्लॉकवाइज लेके भी देख सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। ये 90 डिग्री है, ये तो तुमको समझना है, ये होगा तो ये I1, तो ये भी I1, तो एक डेविएशन डेल्टा 1 यहां से निकल रहा है, और डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 माइनस 2I1। यहां से आया और ये यहां निकल गया, तो डेल्टा कितना बना ये, अरे इस लाइन को कहां जाना चाहिए, गया किधर, यही डेल्टा 1 है ना, तो पूरी एंगल 180 में से 2I1 घटा दो तो डेल्टा 1 निकल गया। दिस इज क्लॉकवाइज है एक्चुअली, ये क्लॉकवाइज है ना। अब चेक करो, यहां से I2 और यहां से भी I2, दोनों I2 होगा, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन। अच्छा ये कितना डिग्री एंगल है, ये वाला 90। क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये नॉर्मल है भाई, वो तो बनाने में दिक्कत हुआ है एक्चुअली वो नॉर्मल, समझा कि नहीं। हाँ जयान, जयान कुछ समझ आ रहा है, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक। तो डेल्टा 2 क्या हो गया, यहां जाना चाहिए था, यहां जाना चाहिए था बट गया यहां, तो ये हो गया डेल्टा 2, डेल्टा 2। अब डेल्टा 2 कितना है चेक करके बताओ मुझे, डेल्टा 2 कितना है, 180 माइनस 2I2 है ना, तो डेल्टा 2 180 माइनस 2I2, बट ये एंटी क्लॉकवाइज है भाई,
एंटी क्लॉकवाइज, है ना, है ना। बड़ा कौन है, I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है? I1 बड़ा है, साफ दिख भी रहा है। अगर ये I1 बड़ा है, इसका मतलब डेल्टा 2 की तरफ ही फाइनल जाएगा तुम्हारा, समझा? तो डेल्टा नेट इक्वल टू जो लिखोगे वो लिखोगे डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1। अभी इसको रहने देते हैं, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से चेक करो, ट्रायंगल मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है। तो ट्रायंगल ए ओ बी में आप चेक करके देखो, ट्रायंगल ए ओ बी में चेक करोगे तो क्या आएगा, थीटा प्लस ये कितना है 90 माइनस I1 है कि नहीं है? 90 माइनस I1 है ना, क्योंकि ये नॉर्मल है, तो 90 माइनस I1 हो गया। ये कितना है 90 प्लस I2, 90 प्लस, और टोटल कितना हो जाएगा? सॉल्व करो इसको, देखो सॉल्व करने पे क्या आता है। थीटा प्लस 90 माइनस I1 प्लस 90 प्लस I2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 और 180 खत्म, जीरो हो गया, क्योंकि ये दोनों 90 जुड़ जाएगा, 180 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो टोटल क्या हो गया, वैल्यू जीरो आ गई। जब जीरो आएगी तो थीटा की वैल्यू तुम ये लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, I1 माइनस I2। इधर जाओगे ना तो ये तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो I1 माइनस I2 आ गया, ठीक है। अब यहां उठा के डाल दो डेल्टा 2 में, I1 इज ग्रेटर देन हेयर, I1 is greater than I2, so delta 2 is greater than delta 1. Hence, net जो होगा, net deviation एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अब आप चेक करो क्या आता है, डेल्टा नेट बराबर हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा 2 कितना है, 180 माइनस 2I2, ठीक है, और माइनस डेल्टा 1 180 माइनस 2I कितना I1, ठीक है। अब एक काम करो, 180 माइनस 2I2 माइनस 180 माइनस प्लस 2I1 है ना। अच्छा, 180 ने 180 को मार डाला, ठीक। अब आपके पास बचेगा क्या, I1 माइनस I2 बचेगा क्या। तो डेल्टा नेट जो है वो तुम्हारे पास बच रहा है 2 कॉमन निकाल के I1 माइनस I2, और I1 माइनस I2 तुमने क्या लिखा है, तो इसीलिए डेल्टा नेट बराबर 2 इंटू थीटा, ये। चलो क्लॉकवाइज लेके देख लेते हैं क्या होता है, छोटा सा है वो भी। क्लॉकवाइज ये थीटा है, यहां से रे आया, रे गया, है ना। ऐसे ही होगा क्लॉकवाइज लेने में, ये नॉर्मल है तुम्हारा, ये I है तो ये भी I होगा, ये होगा π/2 माइनस I, ये भी होगा π/2 माइनस I, ये भी होगा π/2 माइनस I, होगा ना, नहीं होगा, नहीं होगा,
ये कैसे हो जाएगा? मैंने 90 वाला कंसेप्ट ले लिया। एक मिनट, ये गलती कर दी मैंने, तेजी में गलती हो जाती कभी कभी। चलो इसको मान लेते हैं x, इसको भी मान लेते हैं x। अगर 90 डिग्री होता ना, वो भी बताएंगे अभी, तो हो जाता π/2 - i हो जाता। ये x और ये भी x हो गया। अब इसमें Δ1 तुम क्या निकालोगे? Δ1 ये रे है तुम्हारी, यहां चला गया है ना, तो ये तुम्हारा डेविएशन है, दिस इज डेविएशन Δ1। तो डेविएशन क्या हो गया? 2i ना, 2i ना, 180 माइनस 2i। तो Δ1 को π - 2i लिख देते हैं अपन। ये क्लॉकवाइज है, वो चेक करना क्लॉकवाइज है कि नहीं। यहां देख लो, ये जाना चाहिए था इधर, गया इधर Δ2। Δ2 क्या है? π - 2x। ये भी क्लॉकवाइज है, इत्तेफाक से, इत्तेफाक से क्लॉकवाइज है ना। तो डेल्टा नेट कितना होगा? Δ1 प्लस Δ2 हो जाएगा। अगर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस हो जाता, लेकिन यहां पे दोनों क्या है? क्लॉकवाइज ही है, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस। अब मान लो ट्रायंगल AOB है, ये ट्रायंगल AOB है, इससे तुमको एक चीज निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। निकाल दो, x का वैल्यू निकल जाएगा ना वहां से। AOB में, इन ट्रायंगल AOB में, इन ट्रायंगल AOB में क्या क्या चीज है भाई? चेक करो तो। थीटा, आ जाओ, थीटा प्लस π/2 माइनस i और प्लस कितना आएगा? प्लस कितना आएगा? इसको जाना है क्या किसी को? मरियम को जाओ जाओ, लास्ट ही है, चलो। कितना आएगा बोलो? π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, ये कितना होगा? ये तो 90 डिग्री है ना, तो ये π/2 माइनस एक्स है ना, प्लस π/2 माइनस एक्स, दैट इज 180, या पाई बोल दो, पाई दे तो पाई लिख देते हैं, सब जगह पाई लिखा है तो पाई लिख देते हैं, है ना। अब क्या होगा? कैलकुलेट करो, यहां से x की वैल्यू निकालनी है। थीटा माइनस आई आना चाहिए, थीटा माइनस आई आना चाहिए, है ना। π/2 प्लस π/2 पाई, तो 0 हो गया, है ना। तो x बराबर इधर आ जाएगा, तो थीटा माइनस आई, तो x बराबर थीटा माइनस आई, है कि नहीं? मतलब कौन सा है? ये कट गया भाई, ये तीनों कट गया, 0 हो गया, तो उधर थीटा माइनस। अब डाल दो वहां, डेल्टा नेट में चले जाओ, जहां पे आ जाओ इक्वेशन 3 में, 1 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 में आओगे तो देखो डेल्टा नेट बराबर Δ1 π माइनस 2i प्लस π माइनस 2x, यही है। तो π माइनस 2i प्लस π माइनस 2 थीटा माइनस आई, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, π माइनस 2i प्लस π माइनस 2 थीटा माइनस 2i, 2i ने 2i को मार दिया। अब बचा तुम्हारे पास 2π माइनस 2 थीटा,
तो डेल्टा नेट जो तुम्हारा आ रहा है 2 पाई माइनस 2 थीटा आ रहा है। अब इससे एक चीज समझने को मिलेगा तुमको, क्या समझने को मिलेगा वो समझो। ये से समझना ये है कि जब ये क्लॉकवाइज था तो 2 पाई इसमें आ रहा है साथ में, और एंटी क्लॉकवाइज जब लोगे ना तो 2 पाई खत्म हो जाएगा। इसमें 2 थीटा और जोड़ दोगे या 2 पाई और जोड़ दोगे ना एंटी क्लॉकवाइज के लिए, तो कट जाएगा पूरा का पूरा, समझा। तो क्लॉकवाइज में 2 पाई माइनस 2 थीटा, बट एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा 2 थीटा। समझा। तो क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, अब इसका एक टेक्निक एंड ट्रिक्स बताता हूं मैं तुमको, वो लास्ट में, पहले इसको छापो। क्या हुआ? +2 थीटा है क्या? अच्छा 2i, ओ सॉरी, कहां पे कर दिया गलती में? ये तो प्लस होगा ना। अच्छा वही बोल रहे थे, अरे तुम लोग कर लिया करो यार, ये सब क्या तुम उतना उतना चलता है। मतलब बहुत कुछ टाइम हो गया। हो गया, जल्दी छापो। सुनो, जिसपे पहला रे गिरता है उसको पहला मिरर, और ये दूसरा मिरर, दूसरा बार तो दूसरा मिरर, तो पहला मिरर से दूसरा मिरर बनाने में जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा क्लॉकवाइज है ना, 60 डिग्री क्लॉकवाइज। डेविएशन बोल रहा हूं मैं। तो डेल्टा नेट जो यहां पर होगा वो 2 इंटू 30, दैट इज 60 डिग्री क्लॉकवाइज। इतना ही से करना था बस, वो कहानी थी पूरी। क्लियर? ना कहानी कहने के बाद आखिरी में कंक्लूजन क्या निकला कि भैया 2 थीटा होगा और पहला मिरर को दूसरा मिरर बनाने में जो सेंस ऑफ रोटेशन है वही उसका डायरेक्शन होगा। वो देख लेना क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। जैसे इस वाले में क्या हो रहा था, इस वाले में ऐसे हो रहा है, यहां से यहां गया, तो पहला मिरर को दूसरा बनाने में एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज 2 थीटा आया था ना अभी हमको, एंटी क्लॉकवाइज 2 थीटा आया था ना, तो वही चीज है। समझा कि नहीं? तो कोई भी क्वेश्चन, इसमें 2 सवाल हम कराने वाले हैं, लेकिन आज आप छोड़ देते हैं वरना रिया जो है भाग जाएगी उठ करके। ठीक है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 15-20 मिनट बचा हुआ है एंजॉय करने के लिए।